ये भी हम वन में ही करेंगे। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके। सो यशोदा माई ने बहुत सारे आइटम्स बनाए और अनलिमिटेड आइटम्स बनाए, जो च्यू कर सकते थे, लिक कर सकते थे, सक कर सकते थे और ड्रिंक कर सकते थे। सारे 4 टाइप्स ऑफ ईटेबल्स यशोदा माई ने बनाए। एंड कृष्णा, फर्स्ट क्या किया कृष्णा ने, सभी जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर अपना दृष्टि डाला और देख के बहुत खुश हुए। और फिर अपने गोपास को बताया। क्या बताया? देखो, इतने सारे आइटम्स हैं, अब हम इनको कैरी करेंगे, फॉरेस्ट में लेके जाएंगे। तो अभी तुम ये नहीं सोचना कि देखो मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों ना उठाऊं, ये सब नहीं। जस्ट गिव अप योर प्राइड, अपना अपना अहंकार छोड़ो और ये सब उठा के चलो। सो सारे को ऊपर एकदम सबमिसिवली यस यस यस, जैसे सर्वेंट्स कहते हैं ना, वैसे करके वो सब उठाने लगे। देन कृष्णा हु वाज सुपर एक्सलेंट एंड हैज एन्चेंटिंग ब्यूटी, उन्होंने बोला, कंटिन्यू किया, अपने फ्रेंड्स को बोला कि इफ यू वॉक बिहाइंड द calves, the dry and hard footsteps that you're carrying will not melt. आप आगे मत चलो, पीछे चलो। आप पीछे चलोगे तो ज्यादा अच्छे से कैरी कर पाएंगे। किसके आगे नहीं चलना है? जो काव्स हैं, जो बच रहे हैं, इनके आगे मत चलो, पीछे चलो। और इसके लिए वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जिस प्रकार मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, उनका जो हृदय है कभी मेल्ट ही नहीं होता, हार्ड रहता है, हमेशा ड्राई रहता है। और मेंटल स्पेकुलेटर्स मतलब जो अपने ही इंटेलिजेंस के बल पर भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, उनका हृदय कभी पिघलता नहीं है। उसी प्रकार वो कृष्ण एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ये सारे फूड स्टफ जो हैं वो हार्ड रहे हैं, ड्राई रहे हैं, तो ये काव्स के पीछे चलो, आगे मत चलो। देन कृष्णा सारा जो लोड है उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को इक्वली डिवाइड किया। और फिर जैसे मदर यशोदा ने देखा कि अरे ये सब लोगों ने तो बड़े आराम से उठा लिया, सारे फूड स्टफ जो है, सारा प्रसाद, जो सारा भोगा है, ये सब आराम से कैरी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं और भी दे सकते हो। तो वो और लेके आने आने लगी और देने लगी। तो कभी जो बॉयज थे, जो गोपास थे, उन्होंने क्या किया, किसी किसी ने बड़े बड़े स्टिक्स उठा लिए और वो स्टिक्स के को एक साइड में, मतलब दो दो साइड होते हैं ना एक स्टिक के, एक साइड में थोड़ा फूड स्टफ और दूसरे साइड में थोड़ा फूड स्टफ, ऐसे लटका दिया और उस स्टिक को अपने शोल्डर पे ले लिया। तो इस प्रकार भी उठा रहे थे सारे। तो सोचिए कितने सारे फूड आइटम्स थे जो सबको ऐसे उठाना पड़ रहा था। और फिर अ, यशोदा माई ने सोचा कि अब तो सब प्रसाद तो पैक हो गया, रेडी हो गया, और उठाने वाले भी सब रेडी हो गए हैं, अब कृष्ण को रेडी करते हैं। और कृष्ण को उन्होंने एक फ्रेश गार्लैंड, फॉरेस्ट फ्लावर्स का फ्रेश गार्लैंड बनाया और उसको कृष्ण को डेकोरेट किया उससे। और कृष्ण को अपना जो कृष्ण का फ्लूट है वो भी थमाया उनके हाथ में। और अ, उनका जो अफेक्शन था कृष्ण के लिए वो बढ़ता जा रहा था। तो उनके ब्रेस्ट से जो है मिल्क ड्रॉप होने लगा और उनके सारा ब्लाउज जो है वो वेट हो गया, इतना वात्सल्य उनका उमड़ उमड़ के आ रहा था। और यशोदा माई और दूसरे जो लेडीज हैं, जो और भी जो वात्सल्य रस में डूबी हुई हैं, वो थोड़ी दूर तक चलती ही गई। और हजारों हजारों गोपास थे और हर गोपा के पास कितना सारा भोगा फूड स्टफ्स थे। और सभी जो है हजारों हजारों बछड़ों के पीछे चल रहे थे और उनके पीछे ये माताएं भी चल रही थी। हम्म। और उसी टाइम पे माताएं जैसे चल रही थी, वृंदावन में एक एस्ट्रोलॉजर आया
और उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक यज्ञ करना ज्यादा जरूरी है यहाँ पे अभी। यहाँ के स्टार्स और जो प्लैनेट्स हैं उनका स्थिति उतना अच्छा नहीं है, हम एक यज्ञ करके सारे ग्रहों को शांत कर देते हैं। तो मदर यशोदा ने क्या किया कि चलो फिर अगर ऐसा है तो यज्ञ में हम बलराम जी को बिठाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि बलराम जी हम घर पे रहें, आज बलराम जी ना जाएं। तो इतना जो जो ब्रेकफास्ट वाला पिकनिक होने वाला था उसमें बलराम जी रुक गए, वो घर पे रह गए और सारे के सारे चले गए। कृष्णा कंटिन्यूड, और अपना जो लेफ्ट हैंड में उन्होंने फ्लूट पकड़ा हुआ था, और राइट हैंड में एक स्टिक पकड़ा हुआ था, और बेल्ट, उनके बेल्ट में उन्होंने एक बफेलो हॉर्न को टक कर दिया, और उनके क्राउन के ऊपर एक पीकॉक फेदर था, जो उनके कर्ली कर्ली हेयर थे उनके ऊपर क्राउन था, उस पे पीकॉक फेदर को रख दिया। और एक बहुत सुंदर गुंज माला, वो भी भगवान के नेक पे था। और एक पेयर ऑफ इयर रिंग्स जो थे वो नीचे झूल रहे थे, उनके इयर रिंग्स। और उनके फिंगर रिंग्स भी थे बहुत सारे जो स्पार्कल कर रहे थे। तो जब कृष्ण भागते थे तो उनका जो माला था, जो वैजयंती माला, जो फ्रेश गार्लैंड है फॉरेस्ट फ्लावर्स का, वो अच्छे से इधर उधर स्विंग होता बहुत ग्रेसफुली। और उनके जो चेस्ट के ऊपर ना एक गोल्डन लाइन है, वो लाइन का एक सिंबल है, वो उसको कभी कभी वो माला जो है ढक देता, कभी कभी इधर उधर स्विंग होते जब होता तो वो गोल्डन लाइन भगवान के चेस्ट के ऊपर का दिखता बाहर। एक्चुअल में भगवान को जो है ये सब जो ऑर्नामेंट्स हैं, जेम्स जेम्स लगे हुए आर्मलेट्स, बैंगल्स, ये सब इतने पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि वो सिंपल डेकोरेशन जो फॉरेस्ट के होते थे, फ्लावर्स, लीव्स, और मिनरल पाउडर्स भी बनाते थे उनके जो गोपा फ्रेंड्स थे ना, रंग कलर के पाउडर्स बनाते थे, पत्थर कूट कूट के, मिनरल्स को कूट कूट के, वो पाउडर्स से उनको अपने आप को सजाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो उसी पाउडर्स को मिक्स करके वो भगवान के फेस पे पेंटिंग्स बनाते थे। वो सब उनको बहुत अच्छा, वो सबसे अच्छे ऑर्नामेंट्स लगते थे। और गोपा बॉयज जो हैं वो भी बहुत सुंदर दिखते थे। ना ना कि सिर्फ ऐसे हम सोच रहे हैं ना कि भगवान अपने आप को सुंदर तरीके में सजाना पसंद करते हैं, नहीं, वो देखना भी चाहते हैं वो अपने गोपा बॉयज को भी कि वो सुंदर रहे, इसलिए उनको भी उन्होंने पूरा ब्यूटी दिया हुआ है। तो वो भी बहुत सुंदर है। और जो स्टिक्स हैं, जो जिस स्टिक्स में सारा फूड स्टफ लटक रहे हैं, वो तो लेके चल ही रहे हैं गोपा बॉयज, उसके साथ में उनके भी बफेलो हॉर्न्स हैं, उनके भी फ्लूट्स हैं, उनके भी गुंजा मालाएं हैं, उनके भी पीकॉक फेदर्स हैं। तो पीकॉक फेदर्स जो हैं वृंदावन में सब सब यूज करते हैं। कहीं कहीं हमें मेंशन आता है कि यशोदा माई के जो बालों की चोटी है उसमें पीकॉक फेदर से सजाते हैं। कहीं मेंशन नंद महाराज की भी क्राउन में पीकॉक फेदर होता है भी, वैसे गोपा बालस जो यहाँ पे हैं इनके भी पीकॉक फेदर्स हैं। और ये भी बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम लगते हैं। और दे दे ऑल्सो हैव दीज, ऐसे नहीं कि हाँ गांव के बच्चे हैं तो इनके पास कुछ ज़्यादा होगा नहीं, गरीब होंगे नहीं, इनके भी बहुत सारा गोल्ड था। एंकल बेल्स, वेस्ट बेल्स, ज्वेल्स, इयर रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेसेस। और कृष्णा जो है इन इन बच्चों, इन सारे गोपास के साथ जब खेलते और उनके काफ्स के साथ खेलते, तो ये सब गोपास का खेल जो है यशोदा माई देखना पसंद करती। अ, देखती रहती। एक तो उनको खेल खेलना देखना अच्छा लगता था, कृष्ण का दर्शन करना अच्छा लगता था, और साथ में उनको ये भी देखना होता था कि वो कहीं खो ना जाए। तो वो अपने बच्चों को ध्यान से देखती रहती, उनको अच्छा लगता। और फिर थोड़ी दूर तक जैसे अब ये चल रहे हैं, कृष्णा चल रहे हैं, जितनी दूर तक जा सकती थी यशोदा माई भी जाती। और फिर जब कृष्णा आगे आगे चले जाते फिर वो रुक जाती। अम, और ऊपर से डेमिगॉड्स का क्या है, मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था कि सारे डेमिगॉड्स रोज दर्शन करने आते थे, और वो भी देखते थे कि कैसे
जिस प्रकार जैसे पीकॉक्स होते हैं ना, वो मॉनसून क्लाउड को देख के खुश होकर नाचने लगते हैं, तो वैसे ही महादेव, ब्रह्मा, इंद्र, सब डेमिगॉड्स बहुत खुश होते हैं क्लाउड्स के पीछे से देखते कृष्ण को, उनके पास टाइम्स को। और जैसे पीकॉक्स खुश होते हैं वैसे खुश हो जाते हैं। स्पेशली ब्रह्मा जी जो हैं, उनको सबसे अच्छा क्या लगता, यही फेस्टिवल जो कृष्ण अपने गोपा बॉयज को लेके जा रहे हैं, वो फेस्टिवल जो बछड़ों को लेके जा रहे हैं रोज सुबह जब निकलते हैं अपने अपने फॉरेस्ट में बछड़ों को चराने के लिए, ये वाला पर्टिकुलर जो टाइम होता था वो ब्रह्मा जी को बहुत पसंद था। वो देखने के लिए वो निकलते सबसे पहले। और हमने कल डिस्कस किया था, जो माताएं थी उनको शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता था कि वापस कब कृष्ण आएंगे, वहां पे जाके वो जल्दी से मिलना चाहती थी। वो टाइम उनको बहुत अच्छा लगता। और ब्रह्मा जी को कौन सा अच्छा लगता, जो सुबह का टाइम होता। तो वो जाते और सारे डेमिगॉड्स ऊपर से देख रहे होते। जब भी कृष्ण अगर थोड़ा दूर चले जाते, थोड़ा आगे निकल जाते, तो सारे कावर्ड बॉयज जो हैं, जो गोपास हैं, पीछे से चिल्लाने लगते, मैं कृष्ण को पहले टच करूंगा, मैं पहले कृष्ण को टच करूंगा, और भागते कृष्ण को टच करने के लिए। और जैसे ही वो कृष्ण को टच करते, कोई रीच करते, और फिर बोलते कि अरे मैंने पहले किया था, मैंने पहले किया था, कृष्णा तुम बताओ किसने तुमको पहले टच किया था। तो इस प्रकार कृष्णा तो सिर्फ स्माइल करते, और उनकी स्माइल में ही सब लोगों को लगता कि हमको एक नेक्टर का बाथ मिल गया है, हमने नेक्टर में नहा लिया, हमने उस स्माइल के अमृत में नहा लिया, ऐसा लगता। और फिर वो कहते हैं कि इट डजेंट मैटर, किसने मुझे फर्स्ट टच किया, कैसे मैटर करेगा, कि क्योंकि हम सब तो अभी साथ में हैं, एंड यू ऑल मेट मी। अब तुम तो मेरे पास आ गए हो, कौन पहले आया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वाली चलते चलते ये सब लीलाएं हो रही हैं। सब कृष्ण को, अगर पहले कृष्ण निकल जाते तो टच, कृष्ण के पास जाके फर्स्ट टच करने का कंपटीशन करते। और कभी कभी क्या करते, एक एक जो पीछे गोपा है जो लंच बॉक्स कैरी कर रहा है, उसका चोरी कर लेते हैं दूसरे बॉयज। और वो एक बॉय उसका चोरी कर लेता और तीसरे बॉय को दे देता, तीसरे गोपा को दे देता। और ये जब पहला वाला गोपाल जो थे वो अगर देखते कि अरे मेरा लंच बॉक्स तो चोरी हो गया है, और उसको जाके वो लेके आने की कोशिश करते, लेकिन तब तक वो लंच बॉक्स कहीं और दूर पहुंच चुका होता, एक दूसरे को कैच के रूप में दूर दूर जा चुका होता। और कभी कभी क्या करते कि जो जिसके पास पहले वाले गोपा का लंच बॉक्स मिल गया, उसके लंच बॉक्स में जो कुछ भी था उसको खाली कर देते, और अपने लंच बॉक्स में जो है उसमें उसको भर देते और वापस कर देते। और फिर जब ये जो पहले वाला गोपा जिसको लंच बॉक्स इसका मिसिंग हो गया था उसको वापस मिल जाता, वो बड़े खुश हो जाते। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जो है, वो जो चीज़ है वो बदल चुका है, वो उनको पता ही नहीं होता। तो इस प्रकार चलते चलते भी खेलते हैं गोपा बॉयज। और कृष्ण को ये सब कुछ देख के बहुत मजा आ रहा होता है। बेसिकली ये सब ऐसे क्यों खेल रहे हैं, कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण को खुश देखकर, स्माइल करते हुए देखकर, एंजॉय करते हुए देखकर इनको बहुत अच्छा लगता। इसलिए ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिससे कृष्ण को कभी बोर ना हो, चलते चलते भी कृष्ण को पूरा खुश रखना है। सो और कभी दूसरों का, एक दूसरे का फ्लूट भी ले लेते, कभी स्टिक्स भी ले लेते, हॉर्न्स जो लेके चलते हैं वो भी ले लेते, कभी एक दूसरे का गुंजमाला जो पहना हुआ होता है उसको भी स्टील कर लेते। फाइनली दो चार बॉयज जो हैं वो थोड़ा लड़ने लगते, हाँ, लड़ते और फिर अपने अपने बिलोंगिंग को वापस कर ले लेते। तो ये स्टीलिंग पास टाइम जो है चलते 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 रहते और सबको अच्छा लगता। और दूर जब काव्स जो हैं वो फ्रेश ग्रीन ग्रासेस के लिए दूर चली जाती और अब खाने लगती, अ, उस टाइम पे जो ट्रीज हैं उनके पास सारे गोपा बॉयज रेस्ट करते, थोड़ा शेड करते, दूर देखते देखते ना कि वे, हाँ इसके आगे तो नहीं जा पाएंगी, ये वाला एरिया में आ गई हैं, अब यहाँ पर हम सब रेस्ट कर सकते हैं। बछड़े भी दिख रहे हैं, और सारे ट्रीज भी हैं जहाँ पे हम शेड है, यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे अपने अपने लंच बॉक्सेस को
वो ट्रीज के ब्रांचेस जो होते हैं उनको लटका देते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं और फिर नए नए गेम्स इन्वेंट करते हैं। हम्म, पहले तो मिमिक्री गेम्स, जैसे कोई देखता कि जैसे कैसे पिकॉक डांस कर रहा है वैसा एक एक गोबा बॉय डांस करने लगता, पिकॉक को इमिटेट करते हुए। और जब पिकॉक चलती है ना तो उसकी गर्दन आगे पीछे होती है, तो बॉयज भी ऐसे ही चलते हैं उसके पीछे पीछे, जैसे गर्दन को आगे पीछे कर कर बहुत फनी फनी पोजेस बनाते हैं अपने बॉडी से। तो ये सब देख के कृष्ण को बहुत हंसी आती। और कभी कभी डक्स के जैसे इमिटेट करते हैं, कभी फ्रॉग्स के जैसे इमिटेट करते हैं। और अ, कभी जो है डव्स जो होते हैं, जो डीर्स होती हैं, उनके जैसे इमिटेट करते हैं। और जब ऊपर देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं और नीचे उनके शैडो गिर रहे हैं, तो थोड़े को पर जो है उनके शैडो को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, ऐसा ऐसा गेम खेलते। और ऐसे ऐसे खेलते खेलते कभी कभी वो अ, हाँ मंकीज को भी इमिटेट करते। और मंकीज डर जाती, मंकीज को डरा देते उनका इमिटेशन करके, उनके सामने खड़े होके मंकीज को डरा देते। और फिर जब मंकीज ट्रीज पे चली जाती तो गोपा बॉयज भी ट्रीज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते मंकीज के जैसे। और थोड़े गोपा बॉयज कैसे एंटरटेन करते कृष्ण को, बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, बहुत सुंदर तरीके से डांस करके और सिंग करके, ना कि सिर्फ ऐसे फनी फनी पोजेस बना के ही नहीं, लेकिन सुंदर डांस करके भी वो कृष्ण को खुश करते। और फिर थोड़े बॉयज आ जाते कि अ, जब कोई डांस करता तो थोड़ा उसको, उस दूसरे बॉय जो हैं इनके डांस को इमिटेट करते और एग्जैचुरेट करते, फनी वे में डांस करते और सब मिलके हंसते। फिर एक बार क्या होता कि एक बॉय जो है अभी ड्रामा भी करते हैं, कभी वो कोई एम्परर बन जाता है, कोई किंग बन जाता है और तरह तरह के रोल्स ले लेते हैं कि चलो तुम मिनिस्टर बन जाओ और मैं किंग हूँ। और फिर कोई बॉय लेके आता किंग के सामने, मिनिस्टर्स के सामने कि एक चोर पकड़ा गया है, इसने ये किया है, इसने ऐसा किया है। फिर वो जज जो बना होता है ना, वो उस थीफ को सजा देता है कि तुम्हें ये सजा मिलती है। तो इस प्रकार थोड़े छोटे छोटे जो ड्रामे हैं वो करने लग जाते हैं। और कभी जैसे दो लैम्प्स होते हैं वो एक दूसरे का सर मार पीट के लड़ते हैं ना, वैसे वो लैम्प्स को देख के दो गोपा बॉयज क्या करते, चलो हम भी ऐसे ही लड़ते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे लड़ने का नाटक करते हैं। और कभी कोई उसी टाइम पे जब दो बॉयज लैम्प्स के जैसे लड़ रहे हैं, शीप जैसे लड़ रहे हैं, तो पीछे से एक और गोपा बॉय जो है वो टाइगर के जैसे रोर करके ये दोनों लैम्प को डराने की कोशिश करते। और फिर थोड़े जो गोपा है वो क्या करते, दूसरे गोपा के पीछे से आकर आंख बंद कर देते और बोलते कौन है बताओ, गेस करो। तो इस प्रकार बहुत सारे लायंस और एलिफेंट्स जो हैं वो फॉरेस्ट में खेलते कूदते रहते हैं, वैसे ही यही यहाँ पे ये जो गोपास थे वो ऐसा लग रहा था मानो कि आनंद की ही मूर्तियां हों, इतने खुश, इतने जॉयफुल, इतने ब्लिस में, कोई किसी प्रकार का किसी को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। कृष्ण है हमारे साथ, इसके लिए वो इतने खुश हैं और इतने फियरलेस हैं। और उनको तो मालूम ही है कृष्ण क्या है, कृष्ण तो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। हाँ, हमें हमें किस चीज का डर है। और इसलिए हमेशा वो पीसफुल रहते। और जैसे लगता कि अ, जो सेल्फ कंट्रोल बड़े बड़े योगीज हैं वो भी अगर हो सकता है कभी रेस्टलेस हो जाते, लेकिन ये गोपा बॉयज हमेशा पीसफुल रहते। और कृष्णा कृष्णा भी हमेशा पीसफुल, कृष्णा लुक्स लाइक डार्क क्लाउड। और वो भी चंचल से लगते लेकिन फिर भी पीसफुल हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो वाइट गाय है इनके पीछे जब कृष्ण चल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे डार्क क्लाउड है जो मून के पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार तरह तरह के गेम्स जो हैं ये खेलते खेलते सारे गोपाल एंजॉय करते हैं अपना सारा टाइम। तो अब हम पहुंच रहे हैं अगासुर की लिंग के पास टाइम में। द काउहर्ड बॉयज जोक्ड विद अनदर,
अभी वो रनिंग रेस करते हैं, देखते लेट अस सी हु कैन रन फास्ट, कृष्णा और अस। चलो कृष्णा, चलो अभी तुम भी रन करो, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा फास्ट भागेगा। अ, जब कृष्णा हमेशा आगे होते, कृष्णा हमेशा इस रेस में जीत जाते। और वहां पे भागते भागते, ये रनिंग रेस के टाइम पे एक जगह पे आके सडनली रुक जाते हैं, और क्योंकि उनको कुछ दिखा, क्या दिखा, इट वॉज द डीमन, यंगर ब्रदर ऑफ पूतना एंड बकासुरा। तो ये जो पूतना है, बकासुर है, ये तो है ही भाई बहन। और एक भी भाई था इनका, अघासुर। तो ये यहाँ पे था, whom Krishna had recently vanquished. Burning with anger and lamentation, the demon had come to Vrindavan. हाँ, अभी बकासुर को मार दिया था, पहले तो पूतना को मारा था, तो बकासुर ने उसका रिवेंज लेने आया। तब अभी बकासुर को भी मार दिया, तो अब एंगर किस में आ गया है, पूरा रिवेंज का एंगर अघासुर में आ गया। ये डीमन अभी अपने सारे रिलेटिव्स का जो लॉस है, इसको लेके बहुत दुखी था और बहुत गुस्से में था। तो इसने क्या किया, बहुत बड़ा सा पाइथन का फॉर्म ले लिया है। जो पाइथन होते हैं, जो स्नेक होते हैं, दे आर नोन फॉर देयर एनवी, मतलब वो बहुत जेलसी होती है उनमें, बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत जेलसी होती है, ये उनका नेचर होता है। इसी का फॉर्म ले लिया इस बड़े से डीमन ने। और उसका जो माउथ था, जो सिर्फ सिर्फ वो पाइथन का माउथ था, वही लग रहा था जैसे वो अर्थ को से नीचे टच कर रहा है, तो ऊपर स्वर्ग को टच कर रहा है, इतना बड़ा माउथ था। और एक हर एक मोमेंट में लग रहा था जिसका बॉडी एक्सपैंड हो रहा है, और भी एक्सपैंड हो रहा है, एवरी मोमेंट और थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है उसका बॉडी। और उसका जो माउथ को देखे लग रहा था कि पूरा क्रिएशन को ही swallow कर सकता है, और सारे जो मूविंग नॉन मूविंग सारे लिविंग एंटिटीज हैं, सबको एक साथ ये निगल सकता है। और जब ब्रह्मा एंड ऑल demigod shook in fright at this embodiment of sin, अघ। क्यों अघ बोल रहे हैं इसको, अघासुर क्यों बोल रहे हैं? अघ मतलब होता है सिन, पाप। मानो पाप को एक रूप मिल गया हो, इसलिए उसको अघासुर बोलते हैं। और इसको देख के किसको डर लगा? ब्रह्मा और डेमिगॉड्स को भी डर लगा, जो ऊपर से देख रहे थे। और फिर ऑफ कोर्स गोपास ने जब देखा, तो वो भी थोड़े से स्ट्रक हो गए, शॉक में आ गए, बिविल्डर हो गए, बोले कि ये कैसा स्ट्रेंज चीज है, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है। ऐसा स्ट्रेंज माउंटेन केव तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा यहाँ पे। और थोड़ा पास जाके देखते हैं। तो और वो थोड़ा पास जाने लगे और फिगर आउट करने लगे कि ये है क्या। फिर जब वो अर्थ में गए, तो थोड़े से और क्यूरियस हुए। हु ऑन अर्थ विल नॉट बी क्यूरियस, है ना? मुझे लगा था कि इस भूमि पर कोई भी देखेगा इसको तो वो क्यूरियस हो जाएगा, ये ऐसी चीज भूमि पे होती ही नहीं है कभी। इतना लंबा लॉन्ग डीप केव किसका होता है, और इतना बड़ा मुंह किस केव का होता है? बट ये केव ऐसा भी लग रहा है जैसे एक बड़ा सा स्नेक है। और ऐसा लग रहा है जिसके जो दो रोज हैं टीथ के, वो वो ट्विन माउंटेन्स हैं। और द टू वाइन्स dangling in the breeze by the opening of the cave seemed to be frightening tongue of a snake। तो उनको लग रहा था कि ये नहीं सोच रहे थे कि ये स्नेक ही है जो इतने बड़े माउंटेन जैसा या केव जैसा लग रहा है, उनको लग रहा था ये केव है या फिर माउंटेन है जो स्नेक जैसा दिख रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। और जो उनके उसके माउथ से एक रेड कलर का डस्ट बाहर निकल रहा है। और उसके जो ब्रेथ है, पॉइजनस ब्रेथ है, इट वॉज मिक्सड विथ स्पार्क्स, थोड़े से आग निकल रहा था उसके मुंह से, ऐसा लग रहा है देखने में। और फिर वो आग के साथ ना एक स्मेल आ रहा है, जैसे स्मोक का स्मेल आता है, वही इस स्नेक का एक्चुअली वो ब्रेथ था। वो स्मेल से ही सर में बहुत सीवियर पेन हो जाता है, हेडेक हो जाता किसी को भी। और बहुत ही अगली अगली वेन्स थे उसके, अ, उसके जो माउथ के गेपिंग में, माउथ का जो गैप था उसमें बीच में जो भी दिख रहा था सारे जो है, बहुत ही अगली लग रहा था।
और ऐसे में जो बॉडी है उसका, उसकी उसी के अपने स्मोक से काला पड़ रहा था। और इतना बड़ा जो स्नेक है, उसको देख के ये सोच रहे थे कि ऐसा कोई हो सकता है जो इसको देख के कोई किसी को डर ना लगे, ऐसा कोई हो सकता है, इतना डरावना है ये तो। और फिर वो जो बॉयज थे वो सोचे और पास जाके देखते हैं, हमको तो तभी तो समझ में आएगा ये ऐसा कैसा माउंटेन है, पहले तो पास जाना पड़ेगा और थोड़ा। तो वो पास जाने लगे। तो एक कोपा ने कहा, इफ इट इज अ डीमन कृष्णा विल इजीली किल हिम एंड प्रोटेक्ट अस। और जाते जाते थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन एक दूसरे को वो एंकरेज कर रहे थे। वो बोल रहे थे, अच्छा अगर तुमको लगता है कि ये असुर है, ये कोई ऐसा वैसा केव नहीं है, ऐसा वैसा माउंटेन नहीं है, ये कोई असुर है, अगर तुमको ऐसा डाउट भी आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कृष्णा है ना, कृष्णा उसको मार देंगे और हमें प्रोटेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का फेथ था गोपास में। हाँ, ये यही इसी कहते हैं फेथ या विश्वास, जो सरेंडर का लक्षण होता है। कृष्णा रक्षसी इति विश्वासो, कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, इसका विश्वास। अगर कृष्ण पे कोई निर्भर है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम कृष्ण पे पूरी तरह निर्भर नहीं है तब हमें डर लगता है। हमें पता है कि हम अब उस लेवल पे नहीं है कि कुछ भी हो जाए तो हम कृष्ण पे निर्भर होकर रह लेंगे, नहीं। अभी हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारा अभी हमें अपना सिचुएशन मालूम है, इसकी वजह से हम ये वो प्लान सब करते रहते हैं। लेकिन ये गोपास को वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका विश्वास तो बहुत हाई लेवल में है। तो ये पूरे मतलब बेधड़क जब आगे बढ़ते जा रहे थे कि अ, कृष्ण है ना हमारे साथ। और फिर वो पीछे मुड़ के देखते भी, कृष्ण का एक बार चेहरा भी देखते, और कृष्ण का स्माइलिंग फेस देखना उनको बहुत अच्छा लगता। और वो देखते देखते पीछे देख रहे हैं और आगे चल रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं और पीछे आगे चल रहे हैं, और क्लैप भी कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी चल रहे हैं ना कि डर डर के चल रहे हो कि क्या कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं। इतना इतने खुशी खुशी अंदर जा रहे हैं। वो कृष्ण देख रहे हैं कि बच्चों इन गोपास को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत खुश हैं गोपास इस असुर के मुंह में जाते हुए। और फिर वो सोचते हैं कि मैं इनको रोकता हूँ। और वो रोकने के लिए भी चिल्लाते भी हैं अपने स्वीट वॉइस में, दे डोंट गो इनसाइड, स्टॉप, हे बॉयज डोंट गो इनसाइड, इट इज नॉट अ माउंटेन, इट इज अ स्नेक। अब कृष्ण बोलते ही रहते हैं, इतने में वो बहुत देर हो चुकी आती है, बहुत सारे गोपा अंदर जा चुके होते हैं। उन्होंने कृष्ण के वर्ड्स को सुना तक भी नहीं, उनके कानों तक पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो चलते चलते ही थोड़ा अंदर जाते ही मूर्छित हो गए थे। क्योंकि उनको ये जो पॉइजनस वेपर्स आ रहे थे इस स्नेक के थ्रोट में से, वो वेपर्स उनके मुंह में जाते ही वो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हम कल आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिर नेक्स्ट कृष्ण को अ, ये डीमन जो है कैसे चैलेंज फेस करते हैं, और कैसे ये लीला का जो समाप्ति कैसे होती है। अभी भी हमें ये याद रखना है कि भी बलराम नहीं है इस लीला में, बलराम उस दिन घर पे ही रुक गए थे। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।